चलिए हम लोग ब्रांच अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और आज कॉलमनर अकाउंट बनाएंगे। अब कॉलमनर जैसे हम लोगों ने उधर पीछे पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनर्स की कैपिटल कॉलम में बनाते थे, वैसे यहाँ पर ब्रांच अकाउंट को कॉलम में बनाएंगे। X and company makes purchases at head office and sends the goods bought to the branch office for sale. नो स्टॉक बीइंग रिटेन्ड एट द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में कोई भी स्टॉक रिटेन नहीं रहता है, मतलब वहां पर स्टॉक नील रहता सदैव, जो आया भेज दिया गया। हो सकता ऐसा ही करते हैं कि हाँ आता ही नो परचेज कर लेते हैं, सीधे ब्रांच का एड्रेस दे देते हो। द ब्रांच ऑफिस इफेक्ट सेल्स कीप देयर ओन सेल्स लेजर्स। ब्रांच ऑफिस अपने ये सब चीजें बनाते हैं, क्या क्या लेजर बनाता है, कैश का बनाता है और इस एंड पेज इन द होल ऑफ देयर कैश रिसीप्ट एवरी डे टू द हेड ऑफिस। मतलब जो भी वो सेल करता है कैश में, उसको क्या करता है, एवरी डे हेड ऑफिस में भेज देता है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैश सेल होगी उसको हम रिसीट मान लेंगे। मतलब ये नहीं सिर्फ सुन रहे हैं, कोई कथा चल रही बस सुन लिया और ध्यान नहीं दिया। ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस आर पेड फ्रॉम द कैश रेमिटेड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच फॉर द पर्पज। मतलब खर्चे के लिए पैसा भेजेगा, बात समझ में आ रही है, वो ये नहीं है कि सेल में से निकाल के खर्च कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सो ब्रांच अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस बुक्स ऑफ द कॉलमनर फर्म आल्सो प्रिपेयर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट assuming that the head office expense amounted to rupees 15,000। तो हम क्या करेंगे, एक तो जनरल पीएल बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिखाई दे रहा। इन्होंने बताया एक 15,000 रुपए का खर्च हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। टू एक्सपेंस, जब नाम नहीं पता है क्या है तो ठीक है, टू एक्सपेंस हमने 15,000 लिख दिया। भाई कोई नाम तो होगा ही, लेकिन नाम दिया नहीं गया तो टू एक्सपेंस लिख दिया। आगे बढ़े, अब हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंट कॉलमनर फॉर्म में। तो यहां पर हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट। पूरा दिख रहा ना, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ए बी सी ही तो है, हाँ, ब्रांच सी, ब्रांच ए, बी और सी, ये 3 ब्रांचेज हैं। कुछ नहीं करना, जो हमने पीछे पढ़ रखा उसी तरीके से पढ़ना है, सवाल को करना है और यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है बस। स्टॉक एट कमेंसमेंट एट कॉस्ट 8,100 टू स्टॉक 8,100, 7,200 और सी में है 7,500। कोई डाउट? आगे बढ़े। डेटर एट कमेंसमेंट, तो टू डेटर अकाउंट यही तो लिखते हैं ना, टू डेटर 18,750, 18,750, 18,000, 16,500, 18,000 और ये 16,500 है। कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखते जाना, लिखते जाना है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के द्वारा गुड्स सप्लाई किया गया, तो यहां पर क्या लिखते हैं, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। कितना है, 31,800, 30,900,
30,000। ठीक। रेंट एंड टैक्सेस पेड 1200, 1050, 1125। टू कैश, ध्यान देना है, इसने लिखा है रेंट एंड टैक्सेस पेड, ब्रांच ने पे किया, तो कैसे पे किया है? जो कैश यहां से भेजा गया है, ठीक है, तो हम ब्रांच जो कर रहा है वो नहीं कर रहे हैं, जो इसने किया, हेड ऑफिस ने किया है, ब्रांच ने उस पैसे को रिसीट किया, तो इस यहां पर क्या लिख देंगे? टू कैश। अब आगे जो भी है रेंट एटसेट्रा जो है, कितना कितना है? 1200, 1050, 1125, 1200, 1050 और फिर 1125। ठीक, कोई डाउट? आगे बढ़े। बेजेज एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, तो ये भी कैश गया है, तो ये रेंट वगैरह था, और यहां पर लिख देंगे बेजेज। टू कैश रहने देंगे, ध्यान देना, टू बेजेज नहीं लिखेंगे, टू रेंट नहीं लिखेंगे, टू कैश ही लिख रहे हैं, बाकी डिटेल लिख रहे हैं, टू बेजेज एटसेट्रा। बस समझ में आ रही ना? टू बेजेज, टू रेंट, इस तरीके का नरेशन नहीं देना है, नहीं फिर तो एंट्री दूसरी हो जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे कि उससे क्या हुआ, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बेजेज, क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ टू बेजेज लिख दे रहे हैं, पीएल तो बना नहीं रहे हैं। तो ये हुआ 5700, 5700। अगला 5340, 5340। ठीक, इसके बाद 5250, आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट कितना, वो लिख देते हैं। कैसे लिखें? लेजर अकाउंट से रिसीट किया, मतलब ब्रांच ने रिसीट किया है। किससे रिसीट किया है? डेटर से, वही तो हुआ ना। अब यहां पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच डेटर, ये तो बनाएंगे ना। ब्रांच डेटर्स में भी फिर करेंगे, एक तो ए का है, दूसरा बी का है, तीसरा सी का है, फिर ए है, बी है और सी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट 35,700, तो यहां पर बाई कैश लिखेंगे 35,700। ध्यान देना है, क्या बुक में उसने लेजर अकाउंट बनाने को कहा था? जवाब है ओ, ब्रांच डेटर बनाने को कहा था? नहीं कहा था। तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान देना, इसको बोलते हैं वर्किंग नोट। ये भी बनाना पड़ेगा, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। जो कहा गया है वो मेन सॉल्यूशन है, और जो नहीं कहा गया, जिसकी जरूरत पड़ती है, वो वर्किंग नोट कहलाता है। तो अगर हमें डेटर बना रहे हैं, तो पहले हमने कुछ बैलेंस वगैरह भी दे दिया था इसमें, ये देखिए। तो हम यहां पर लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 18,750, 18,000 और फिर 16,500। क्लियर ना भाई? अब तो फिर इसके बाद इसमें लिखा है कैश सेल। कैश रिसीव फ्रॉम लेजर हो गया, कैश सेल से 21,500। अब बताओ क्या करना है?
अब यहां पर मैं लिख दूं बाई कैश अकाउंट। बाई कैश अकाउंट में दो बातें हैं, एक तो वो है जो कैश सेल से आया है, तो यहां पर हमने लिख दिया कैश सेल, और दूसरा किससे आ रहा है, लेजर से आ रहा है ना, अरे वही लेजर बना रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में ही शुरुआत में लिखा गया था, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा हो कि लेजर क्या, लेजर लेजर बोल रहे हैं। द ब्रांच ऑफिस इफेक्ट सेल्स कीप्स देयर ओन सेल्स लेजर, जो अपना ओन सेल्स लेजर बनाया वहीं से मिल रहा है ना। रिसीव्ड कैश अगेंस्ट लेजर अकाउंट, लिखा साफ शब्दों में, रिसीव्ड कैश अगेंस्ट लेजर अकाउंट, तभी वो लेजर लेजर बोल रहा है। एंड पेज इन होल ऑफ देयर कैश रिसीव्ड एवरी डे टू द हेड ऑफिस, शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, नहीं तो समझ में ना आ रहा हो तो सवाल पूछ लेना जरूरी है। तो बाई कैश इसमें 35,700 आया था, और क्या आया था 36,000 30,000 36,000 और 30,000। अब यहां पर कैश सेल पहले देख लें क्या है। कैश सेल था 21,300, 21,300। दूसरी कैश सेल थी 18,750, और तीसरी है 19,500। लेजर से कितना मिला, 35,700, ठीक। और फिर दूसरे अकाउंट में 36,000, 36,000, और फिर 30,000, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। कैश सेल तो डेटर्स में आएगा नहीं कि आती है, नहीं आती है, पक्का ना। हाँ, सोचना नहीं है, उसमें क्या है, उसमें डेटर में आएगा ही नहीं। अब इसको चाहे तो बाहर ऐड करके लिख लें, और चाहे यही दोनों जैसे हमने लिखा वैसे लिख लें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक एट इंड एट कास्ट, इसने बताया है जो इंड में स्टॉक है, तो यहां लिखिए ना बाई स्टॉक अकाउंट। कितने का है स्टॉक अकाउंट भाई, 9,300। अगला 8,700, नेक्स्ट 7,200, ठीक। मुझे लगता है और भी आगे क्या दिया गया है, रिटर्न इनवर्ड, सॉरी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल किधर लिखते हैं, डेटर को क्रेडिट करते हैं क्रेडिट सेल में या डेबिट, है डेबिट। तो यहां पर लिख दें टू क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितने की है, 40,500। नेक्स्ट है 39,000, नेक्स्ट है 34,500। आगे पढ़ते हैं, रिटर्न इनवर्ड 300, 360 टू 40, 300, 360 टू 40, ये क्या है, बाई रिटर्न इनवर्ड, मतलब ये रिटर्न हुई है जो आपने सेल किया था, ठीक। अलाउंस टू कस्टमर, कस्टमर को अलाउंस दिया, छूट है, बाई अलाउंस अकाउंट। अलाउंस क्या है,
75 60 90, 75 60 90, ठीक है। बैड डेट होती है तो एंट्री क्या होती, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहां हम क्या लिखेंगे, बाई बैड डेट। ए में बैड डेट हुआ है 225, बी में बैड डेट हुआ है 150, यहां कुछ नहीं है। अब इसका करो टोटल और यहां से निकालो बैलेंस। देखने पर ये साइड बड़ा लग रहा है, ठीक है। 59250, इसका टोटल कितना होगा, 9817, 57,000, इसको जोड़िए 34 17 51, 51,000, ठीक। $59,250, 57,000 और 51,000। ये टोटल करके इसमें से माइनस करो, माइनस करके बताओ बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक। ये इसमें से कैलकुलेटर उठाओ, $22,950। अगली फिगर, हम्म, $22,950, इसके बाद 20,430, 20,000, ठीक। ये हमारा डेटर का बैलेंस आ गया। इसको कहाँ लिखेंगे, यहां आएंगे, लिखेंगे बाई डेटर्स, ये तो लिखेंगे ना, या यहाँ क्लोजिंग लिख करके स्टॉक और ये अलग से डाल सकते थे, कितना होगा 22,950, 20,430, 20, टोटल की जिम्मेदारी हमारी है नहीं, मेरे हाथ में कैलकुलेटर नहीं है। इधर का टोटल बताओ, 89,250, ये टोटल, इसका 77,370, ठीक। बड़ा तो यही था ना, हाँ, नहीं पता चले कि 89,250, इसमें क्या आएगा, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंस कितना है ये 23,700, इसका 83,880, इसका 21,390, ये है 77,370, कितना है 16,995। अब देखो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट आया है, इसको कहां ले जाएंगे, यहां बाई ब्रांच ए बी और सी। ए का प्रॉफिट कितना है, ये दिख रहा है ना, ये ए का कितना है 23,700, हाँ, सी का 16,995,
95 ये दिख रहा है ना पूरा। इधर का टोटल कितना हुआ? 62,085 62,085। इसमें से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा 2 प्रॉफिट आ जाएगा। 47,085। ठीक, इसमें कहीं डाउट है तो पूछो। कॉलमनर फॉर्म में था, जितनी ब्रांचेस थी सबके प्रॉफिट हमने वहां से ले लिया। फिलहाल टोटल आप ही ने किया है, जानिए कि सही है गलत है, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, अब कैलकुलेटर तो हम लिए नहीं जल्दी जल्दी टोटल करें। तो इतने में कहीं डाउट है तो पूछ लो। ब्रांच डेटर क्यों बनाया? क्योंकि हमको डेटर का बैलेंस चाहिए था। डेटर का बैलेंस तो ले आएंगे ना। और ये जो रिटर्न है, अलाउंसेज है, बैड डेट है, उसको हम कभी ब्रांच अकाउंट में नहीं डालते हैं, उसको डेटर में डाल के बैलेंस जब हम ले आते हैं तो उसी से क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट आना होता है एडजस्ट हो जाता है। ये हमने पीछे की क्लासेस में बताया है। अब अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।